नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को क्यों बताया बीजेपी का नौटंकी शो। इसी के साथ बताएंगे कि महाराष्ट्र विधायकों की अयोग्यता के फैसले से पहले शिवसेना उद्धव ग्रुप ने क्यों दायर किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। साथ ही बताएंगे ईडी द्वारा लैंड फॉर जॉब केस में पेश की गई नई चार्जशीट में किसका नाम शामिल किया गया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए नौटंकी शो कर रही भाजपा। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर कल होगा फैसला। फैसले से पहले स्पीकर के सीएम शिंदे से मिलने पर ठाकरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के पहले दिन यूएई प्रेसिडेंट को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। ईडी ने लैंड फॉर जॉब केस में पेश की नई चार्जशीट, लालू की बेटी हेमा समेत 7 को बनाया आरोपी। 16 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। महिला सीईओ ने गोवा में बेटे की हत्या की, 4 साल के बच्चे का शव लेकर बेंगलुरु हुई रवाना। होटल रूम में खून मिलने से हुआ खुलासा। मालदीव से चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की हो रही तैयारी। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समूह के 16 विधायकों की अयोग्यता पर कल 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों की सुनवाई पूरी हो गई है और फैसले को रिव्यू के लिए कानून के एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया है। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि स्पीकर का चाहे जो भी फैसला हो, हमारी सरकार स्थिर रहेगी। हमारा अलायंस कानूनी रूप से वैध है और हमें उम्मीद है कि स्पीकर का फैसला भी हमारे पक्ष में ही आएगा। वहीं इसको लेकर महाराष्ट्र में अलग सियासत शुरू हो गई है। दरअसल स्पीकर नार्वेकर ने फैसला सुनाने की डेडलाइन से पहले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से 2 बार मुलाकात की, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया और कहा कि जज ने आरोपियों से 2 बार मुलाकात की। इससे जनता समझ चुकी है कि कल क्या फैसला होगा। इस मुलाकात पर आपत्ति जताते हुए ठाकरे समूह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है। राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री शिंदे की मुलाकात को लेकर शरद पवार ने कहा कि इस मुलाकात से संदेह पैदा होता है। शरद पवार ने राहुल नार्वेकर को सलाह दी कि नार्वेकर को अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मंगलवार को भाजपा और राम मंदिर को लेकर फिर बयान दिया है। ममता ने दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का नौटंकी शो कर रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने आगे कहा कि वह उन उत्सवों का समर्थन नहीं करती हैं जो अन्य समुदायों को छोड़ देते हैं। इसी के साथ ममता ने कहा कि मैं उन उत्सवों में भरोसा करती हूं जो सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और एकता की बात करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर उद्घाटन अदालत के निर्देश पर कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नौटंकी शो के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं करती। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 6000 से ज्यादा लोगों की शामिल होने की उम्मीद है। अब बात करेंगे अगली खबर की। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल आज मंगलवार 9 जनवरी को ईडी की तरफ से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की एक नई चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी की इस नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हेमा यादव के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती, अमित कात्यार, हृदयानंद चौधरी समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसी के साथ कोर्ट ने बताया कि अब इस मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी।
बता दें कि इससे पहले 3 जुलाई को तेजस्वी यादव को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। इस केस में तेजस्वी के अलावा 17 लोग शामिल हैं, जिनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ कई बिचौलियों के नाम भी शामिल हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में फिलहाल पूरा लालू परिवार जमानत पे है और इसकी सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। बात करेंगे अगली खबर की। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ ने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी, जिसके बाद वो शव को बैग में भरकर टैक्सी से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। गोवा पुलिस की जानकारी के बाद कर्नाटक पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बैग से बेटे की बॉडी भी बरामद हुई। महिला की पहचान 39 साल की सूचना सेठ के रूप में की गई है, जो स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ है। सूचना 6 जनवरी को गोवा के सोल बनियन ग्रांडे होटल में अपने बेटे के साथ आई थी और 8 जनवरी को उसने होटल से चेकआउट किया था। होटल स्टाफ रूम में सफाई करने पहुंचा तो उसने वहां खून के धब्बे देखे, जिसके बाद स्टाफ ने होटल मैनेजमेंट को इसकी सूचना दी। इसके बाद गोवा पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया, जिसमें सूचना अपने बेटे के साथ होटल में आती दिखती हैं। हालांकि चेकआउट के वक्त वह अकेली थी, जिसके बाद गोवा पुलिस हरकत में आई। हालांकि सूचना ने बेटे का मर्डर क्यों किया, पुलिस ने इसकी वजह साफ नहीं की है, पर कहा जा रहा है कि पति से तलाक की वजह से उसने ये कदम उठाया। अब बात करेंगे अगली खबर की। मालदीव के साथ जारी विवाद के बीच एक अहम खबर सामने आई है। दरअसल भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर नया एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही है। इस एयरपोर्ट के बनने से लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। खास बात यह है कि नया एयरपोर्ट नागरिक उद्देश्य के साथ ही सैन्य उद्देश्य के लिए भी होगा और यहां से नागरिक विमानों के साथ ही सैन्य विमान भी संचालित हो सकेंगे। बता दें कि सरकार ने पहले भी मिनिकॉय द्वीप पर नया एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब इस प्रस्ताव में बदलाव कर इसे संयुक्त एयरफील्ड के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सैन्य दृष्टि से नए एयरपोर्ट के बनने से भारत को अरब सागर और हिंद महासागर में निगरानी करने में रणनीतिक रूप से काफी मदद मिलेगी। वहीं मिनिकॉय में एयरपोर्ट बनने से लक्षद्वीप में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर जो हवाई पट्टी मौजूद है उस पर सभी तरह के विमानों का संचालन नहीं हो सकता है। हाल ही में पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद से ये केंद्र शासित प्रदेश चर्चा में आया हुआ है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तस्वीरें देखकर लोग लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से कर रहे हैं। इसे लेकर विवाद भी हो गया, क्योंकि मालदीव के कुछ नेताओं ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। बात करेंगे अगली खबर की। भूकंप के तेज झटकों से जापान की धरती एक बार फिर हिल गई है। मंगलवार को जापान के होंशु के पश्चिमी तट के पास रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता का भूकंप आया है। हालांकि भूकंप के बाद अब तक किसी तरह के हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि इससे पहले रविवार को भी जापान में 5 तीव्रता का भूकंप आया था। दरअसल इस साल की शुरुआत ही जापान के लिए अच्छी नहीं रही है। 1 जनवरी को देश में 7.6 तीव्रता वाला खतरनाक भूकंप आया था, जिसने देश भर में तबाही मचा दी थी। भूकंप इतना तेज था कि इसके साथ ही सुनामी को लेकर भी चेतावनी जारी की गई थी और साथ ही आने वाले वक्त में और भूकंप आने की आशंका भी जताई गई थी। 1 जनवरी को आए भूकंप में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों दुकान और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की अदालत ने न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन प्राप्त करने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। बता दें कि कंपनी के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली कोर्ट से यूएपीए के तहत लगे आरोपों के बाद सरकारी गवाह बनने की मांग करते हुए इजाजत मांगी थी। मामले में आरोप लगा था कि न्यूज़क्लिक समाचार पोर्टल को चीन से फंडिंग हो रही थी। चक्रवर्ती ने पिछले दिनों विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर की कोर्ट में आवेदन दायर कर मामले में माफी की मांग की थी और दावा किया है कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसका वह दिल्ली पुलिस के समक्ष खुलासा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन से एक दिन पहले आज मंगलवार शाम को अहमदाबाद में करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जो एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक होगा। गांधीनगर में आज कार्यक्रम के पहले दिन पीएम मोदी ने ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया।
बता दें कि कल यानी 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन होगा, जिससे पहले पीएम शाम 5 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का वेलकम करने पहुंचे। एयरपोर्ट से दोनों लीडर साबरमती आश्रम तक करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। करीब 20 मिनट तक साबरमती आश्रम में रुकने के बाद शाम 7 बजे दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।